प्रदेश के बहराइच जनपद से भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ग्राम सभा की चारागाह भूमि पर अवैध अमृत सरोवर निर्माण, मनरेगा में फर्जी भुगतान और विकास कार्यों में भारी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। आरोपों के घेरे में प्रधान प्रतिनिधि और ग्राम सचिव बताए जा रहे हैं। यह पूरा मामला बहराइच जिले के कैसरगंज तहसील और विकास खंड फखरपुर अंतर्गत ग्राम सभा टेंडवा अल्पी मिश्र का है। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम प्रधान तुलसीराम जी काफी बुजुर्ग और अशिक्षित हैं, जिसका फायदा उठाकर उदयराज वर्मा ने खुद को प्रधान प्रतिनिधि घोषित कर दिया और पूरे कार्यकाल में सरकारी योजनाओं में मनमानी करते हुए धन का दुरुपयोग किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विकास कार्यों के नाम पर सरकारी पैसा अपने परिवार और करीबी लोगों के खातों में ट्रांसफर कराया गया। ग्राम सभा में लगे हैंडपंप खराब हालत में हैं, जबकि कागजों में मरम्मत और नए निर्माण दिखाए गए हैं। वहीं इंटरलॉकिंग सड़क के नाम पर खंजा डालकर सरकारी धन का बंदरबांट करने का आरोप भी लगाया गया है। सबसे गंभीर आरोप मनरेगा योजना में सामने आया है, जहां ऐसे लोगों के नाम भुगतान किया गया है जो कभी काम पर गए ही नहीं। इतना ही नहीं, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के नाम भी फर्जी तरीके से मनरेगा का पैसा निकाले जाने का आरोप है। इसके अलावा ग्राम सभा की सुरक्षित चारागाह भूमि गाटा संख्या 215 ख, जिस पर पशुओं के चरने के लिए भूमि सुरक्षित थी, उसी पर अमृत सरोवर का निर्माण करा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्माण पूरी तरह नियमों के विरुद्ध है और इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। पीड़ित ग्रामीण नीरज कुमार पाठक ने जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच और दोषियों से सरकारी धन की रिकवरी की मांग की है। गांव में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आपको उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच तहसील कैसरगंज के अंतर्गत विकास खंड फखरपुर के ग्राम पंचायत चड़वा अल्पी मिश्र से एक हैरान कर देने वाली खबर दिखा रहे हैं। ये खबर इस प्रकार से है कि अमृत सरोवर ग्राम पंचायत चड़वा अल्पी मिश्र में ग्राम प्रधान उदयराज वर्मा के द्वारा बनवाया गया, जिसमें काफ़ी घोटाले का मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण भी खड़े हैं, चल के इनसे बात करेंगे क्या है पूरा मामला, कैसे क्या है, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं ग्राम प्रधान के ऊपर। रुक जाओ रहो। ये व्यक्ति जो खड़ा हुआ है ये ग्राम पंचायत चड़वा अल्पी मिश्र का निवासी है और आपको हम बता दें अमृत सरोवर में जो घोटाला हुआ है, घोटाले का पूरा राज पर्दाफाश करना चाहता है। चल के बात करते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम थोड़ा आप आगे आ जाइए जी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार पाठक है। मैं इसी ग्राम सभा यानी कि टेंडवा अल्पी मिश्र का एक आम नागरिक हूँ। हाँ, और ये बताइए, जो सूत्रों के मुताबिक और गांव वालों के मुताबिक मुझे जानकारी मिल रही है, अमृत सरोवर जो बना हुआ है ग्राम प्रधान के द्वारा बनवाया गया है, इसमें जानकारियां मिल रही है काफ़ी घोटाला हुआ। जिस स्थिति में हम इसको देख रहे हैं, ना यहाँ जल भराव है ना कुछ है, सारी खमियां गिरी हुई हैं। इसमें आपका क्या कहना है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, सबसे पहले अगर मामला बताने की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भू राजस्व अधिकार अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के अंतर्गत चारागाह की संरक्षित भूमि पर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है। हाँ, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का एक बनाया गया संहिता है, एक धारा है 91(2) 1956 में ये बनाई गई थी, जिसमें ये लिखा गया था कि चारागाह की जो ज़मीन होती है वो संरक्षित ज़मीन होती है, जो गायों को पशुओं को चराने के लिए संरक्षित रखी जाती है। हाँ, सबसे पहले तो प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय उदयराज वर्मा जी ने इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का जो किया मानहानि, उसका इन्होंने फैसला जो था उसको रखा नहीं, उसका उल्लंघन किया है। उस चारागाह की भूमि पर जो जिस गाटा संख्या में 215 खा पर आप खड़े हैं, हाँ, जिस पर ये अमृत सरोवर बना हुआ है, ये ग्राम सभा टेंडवा अल्पी मिश्र की गाटा संख्या 215 खा पर बना हुआ है, जो कि चारागाह की एक संरक्षित भूमि है। और भू राजस्व अधिकार अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के अंतर्गत चारागाह की भूमि पर कोई भी अवैध निर्माण किया जाना जो है गलत है।
ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। हाँ। यानी कि इन्होंने सबसे पहला गलती तो ये की है कि चारागाह की भूमि पर ये बनाया है। हाँ। दूसरी बात ये है कि अभी देखिए, हमको सूत्रों के मुताबिक नहीं, हमको जो मेरी पंचायत ऐप है और जो बीडीओ साहब की ऑफिस है उसके माध्यम से ये पता चलता है कि इस जो इन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण कराया, इसमें 8 लाख रुपए की केवल मजदूरी भुगतान हुई है मनरेगा से। अच्छा। और वो 8 लाख मजदूरी भुगतान, क्या आप इस वीडियो के माध्यम से ये दिखा सकते हैं कि इस अमृत सरोवर के निर्माण में 8 लाख रुपए मजदूरी लग सकती है? जिस अमृत सरोवर की आज ये कंडीशन है कि इसके जो खंभे हैं वो उल्टे हुए पड़े हैं। हाँ। 2023 में इस अमृत सरोवर में एक बोर्ड लगाया गया था कि ये अमृत सरोवर बनकर कंप्लीट हो गया है। हाँ। लेकिन आज भी इस अमृत सरोवर में जो बैठने के लिए व्यवस्था थी, यानी कि जो कुर्सियां सीमेंटेड मंगवाई गई थी लगाने के लिए, वो कुर्सियां इस अमृत सरोवर के बाहर दूसरे बगल के जगह में रखी हुई हैं। हाँ। आज भी उनको लगाने का समय प्रधान जी को नहीं मिला है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ग्राम सभा में जितने भी विकास कार्य हुए हैं सब में घोटाला है। मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताना चाहता हूं। अभी आप अगर हमारे ग्राम सभा में मेरी पंचायत ऐप को चेक करेंगे तो उसमें दिखेगा राम लखन शुक्ला यानी कि अमीन साहब के दरवाजे से नहर तक का चक्रोट का मिट्टी पटाई कार्य हुआ है, जबकि वहां पर मौके पर केवल 3 टराली मिट्टी प्रधान जी ने डलवाई थी, जो कि आज भी पड़ी हुई है। प्रधान जी कह रहे हैं कि मिट्टी बह गई, तो जो 3 ट्राली पड़ी थी वो मिट्टी नहीं बही, बाकी की मिट्टी कहाँ चली गई? हाँ। ग्राम सभा में परशुराम के दरवाजे पर हमको कागज पे दिखाया जा रहा है कि इंटरलॉकिंग का कार्य, जब हमने मौके पर जाकर देखा तो वहां पर खड़ंजा लगा हुआ है। ग्राम सभा में कम से कम 2-4 बार हैंडपंप रिबोर का पैसा निकाला गया है और मैंने जितने हैंडपंप चेक किया उन हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा है। जितने भी विकास कार्य हुए हैं ग्राम सभा के अंदर, जितने भी विकास कार्य दिखाए गए हैं, सब एक तरीके से घोटाला दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ग्राम सभा का जितना भी पैसा निकला है उसमें से अधिकतम पैसा प्रधान प्रतिनिधि के वाइफ के नाम से, प्रधान प्रतिनिधि के भाई के नाम से, उनकी वाइफ का क्या नाम है? उनकी वाइफ का नाम मुझे स्पष्ट तो नहीं याद है, लेकिन मैं आपको प्रपत्र उपस्थित करवा दूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें उनकी वाइफ का नाम, उनके भाई का नाम तिलक राम और उनके पिता का नाम विक्रम प्रसाद लिखा है। और जितना पेमेंट पास हुआ उसका अधिकतम पेमेंट इन्हीं 3 लोगों के नाम पे गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ग्राम सभा का अधिकतम पेमेंट प्रधान प्रतिनिधि अपने घर के सदस्यों को दे सकते हैं? ऐसा कोई अधिकार है? मैं जानना चाहता हूं क्या मनरेगा का जो महात्मा गांधी रोजगार योजना है गारंटी की, उसमें 60 साल 70 साल से ऊपर के युवकों का क्या योगदान होता है? मैं जानना चाहता हूं कि अगर 18 साल की लड़की का नाम उन्होंने नरेगा में भरकर उसके नाम से पेमेंट जारी किया है, तो क्या 18 साल की लड़की कहीं काम करने गई है? मैं जानना चाहता हूं जिस महिला की उम्र 70 साल है उसके नाम से अगर उन्होंने पेमेंट दिया तो वो कब काम करने गई है? जिस पुरुष की आयु 75 वर्ष है, जो अपने चारपाई से उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसके खाते में नरेगा का पैसा किस तरीके से जा रहा है? किस तरीके से घोटाले इस गाँव में? ये देखिए, ग्राम पंचायत प्रधान के ऊपर गंभीर आरोप हम आपको अपने वीडियो के मदद से दिखाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से ये बताना चाहते हैं कि अमृत सरोवर जो यहाँ ग्राम पंचायत चड़वालपी में इसमें बना हुआ है, इसमें टीम गठित करते हुए जांच करवाएं। अच्छा, ये बताइए, इस मामले को लेकर के आप लोगों ने कहीं कोई एप्लीकेशन या कहीं कोई किसी अधिकारी को बताया? जी, हम लोगों ने सबसे पहले तो अमृत सरोवर को लेकर एक जनसूचना मांगी थी वीडियो साहब से। हाँ। वीडियो साहब ने जनसूचना में स्पष्ट रूप से ये लिखित दिया है कि ये जो अमृत सरोवर की जगह है, ये गाटा संख्या 215 खा है, जो कि हमारे नक्शे में चारागाह के रूप में अंकित है। हाँ। अब वीडियो साहब के मुताबिक दी गई सूचना के आधार पर चारागाह जो है संरक्षित जमीन होती है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।